हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, बिहार में वैकेंसियों का जो है माहौल और मौसम स्टार्ट हो चुका है। बाय द वे, आज पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग के ज़िला, आप लोग के शहर, आप लोग के गाँव में बारिश वाला मौसम है, क्या होने वाला है, ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए, बीपीएससी के द्वारा अपना कैलेंडर रिलीज़ कर दिया गया। उसमें बीपीएससी असिस्टेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी के बारे में रिलीज़ कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, एग्ज़ाम डेट ऑलरेडी दे दिया गया है। तो आप लोग का जो एक क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम कब होगा, लीजिए एग्ज़ाम डेट पहले दे दिया गया है। और इसमें जो है आपको मतलब इतना रॉयल जॉब है, मतलब जैसे कोई हिसाब नहीं है। 80,000 आपको यहाँ पे सैलरी ऑफ़र की जा रही है। 80,000, जी हाँ, मैं अभी पूरा सैलरी का ब्रेकआउट आपके साथ शेयर करूँगा। 80,000 सैलरी दी जा रही है। इस वीडियो के अंदर में इस एग्ज़ाम से संबंधित सिलेबस, एज, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे नेगेटिव ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बार बार कमेंट करते हैं खाली पेपर में आता है, कुछ ऑन ग्राउंड नहीं आता है। तो भाई, ऑन ग्राउंड आ जाएगा और आप लोग ऐसे बात करते रह जाओगे। तो जो तैयारी करने वाले वो लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, लास्ट ये जो बहाली आई थी 2022 में बहाली आई थी, उस समय इसका जो नाम था बीपीएससी असिस्टेंट बोला जाता था। लेकिन 2022 में नियमावली आया, उसके बाद से इसका नाम जो है असिस्टेंट के आगे सेक्शन ऑफिसर भी जोड़ दिया गया, जिसको आज हम लोग शॉर्ट में एएसओ बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग शॉर्ट में एएसओ बोलते हैं। तो एएसओ का बहाली आ गया है बीपीएससी के तहत। सारा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आपको एज में क्या छूट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब से एज काउंट होगा, सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये बिल्कुल कल ये रिलीज़ किया गया कैलेंडर 20/3/2025 को। इसमें सबसे पहले 70वीं इंटीग्रेटेड एग्जामिनेशन को रखा गया है, जिसमें कि मेंस का जो एग्जामिनेशन इसका डेट दे दिया गया है, ठीक है ना। देखिए 13/12/2024 को सब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो गया था। और मेंस का यहाँ पे देखिए 25, 26, 28, 29 और 30 अप्रैल को जो है परीक्षा होने वाली है। रिजल्ट टीबीडी का मतलब होता है टू बी डिसाइडेड, अभी रिजल्ट देगा। और फाइनल रिजल्ट भी टीबीडी है, इंटरव्यू डेट भी टीबीडी है, ठीक है। अब इसमें जो है बाकी सो ऑन, आप यहाँ पे कैलेंडर देख सकते हैं। इसमें जो हमारे काम का यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आ गया 12 नंबर में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। इसमें देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज 41 पोस्ट पे आएगा। प्रीलिम्स का इसका डेट ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है। 13 जुलाई जो है इसका प्रीलिम्स का डेट है। रिजल्ट अभी टीबीडी सब में आपको दिखेगा। देखिए, सबसे पहले इसके एलिजिबिलिटी और सिलेबस के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ऑफिशियल इसका जो पीडीएफ है उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अभी जो एएसओ का वैकेंसी आ रहा है, चाहे बिहार एसआई की बात कर लें या तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 की बात हम लोग कर लें, सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए जो हम लोग आपको पीडीएफ दे रहे हैं, जो कि 1 लाइन फॉर्मेट में है, ये आपके लिए मतलब एकदम 100% वो काम करेगा। और वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए, कुल मिला के 12,000 क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन आपके लिए तैयार किया गया है, जो कि 1 लाइनर फॉर्मेट में है, ताकि आप पूरा कंटेंट अच्छे से पढ़ सकें। इसका प्राइस केवल 149 रुपये रखा गया है। तो 149 रुपये आप एक बार पेमेंट करेंगे। पेमेंट आपको करना है इस नंबर के ऊपर में 9708351194, इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे भेज देंगे। फिर आप लोगों को पीडीएफ वहाँ पे हाथों हाथ दे दिया जाएगा। तो जितने भी बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं या हो रहे हैं, जिसमें जीएस जीके हो, सब में ये पीडीएफ काम करेगा। इसमें साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ दिया जा रहा है आपको। सो दोस्तों देखिएगा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए 41 पोस्ट पे वैकेंसी आ रही है। आप सबने पढ़ ही लिया है, देख ही लिया है, ठीक है। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता आपके लिए होनी चाहिए। आप सिंपल अगर ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, यू आर एलिजिबल। अब बीटेक वीटेक उसमें सब आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, कुछ लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि हम फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, तो क्या मेरा हो सकता है क्या, या कुछ लोग बोलते हैं अभी हम जस्ट पास हुए हैं, अभी पास हुए हैं, लेकिन मार्कशीट नहीं आया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका जो अप्लाई डेट है उस डेट से पहले का डेट का मार्कशीट आपका होना चाहिए। भले एक दिन पहले ही आपको मिल जाए, लेकिन उसके पहले का होना चाहिए मार्कशीट। अगर अप्लाई डेट के बीच में मार्कशीट आपको मिल रहा है तो यू आर नॉट एलिजिबल, अपीयरिंग नॉट एलिजिबल। आप यानी कि 100% पास होने चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पे लेवल 7 का ये जॉब है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखिएगा, इनकी जो सैलरी बताई जा रही है 44,900, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका इनिशियल जो स्टार्टिंग में सैलरी आपको ऑफर किया जाएगा 44,900। अब इसमें टोटल हम सैलरी का ब्रेकआउट आपको बताते हैं, जो कि मैंने 80,000 वहाँ पे लिखा है। कैसे 80,000 पहुँच जाएगा, देखिए 53% यहाँ पे डीए हो जाता है। तो डीए जब 53% हो गया है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 23,000 के आसपास रफली मान के चलते हैं कि डीए हो गया। तो इसमें 44,000 में 23,000 आप ऐड करिएगा तो लगभग 68,000 के आसपास यहाँ पे टोटल बन जाता है। फिर इसमें एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेस इसमें 9,000 आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको पटना में अगर जॉब हो रहा है तो ये सारी इनिशियल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अन्यथा थोड़ा सा सैलरी डाउन हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद आपको 9,000 वहाँ पे आपको HRA मिल जाएगा। 9,000 के अलावा 1,000 आपको मेडिकल का मिल जाएगा। इसके अलावा 4500 आपको ट्रांसपोर्टेशन का मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप विदिन 1 किलोमीटर आपका ट्रैवलिंग है तो और कुल मिला के जो आपका यहाँ पे सैलरी बन जाता है लगभग 83,000 के आसपास जो है बन जाता है। इसमें 7,000 डिडक्ट होता है, ठीक है, जो PF जो भी आपका कटता है, तो 7,000 डिडक्ट होने के बाद भी आपको लगभग रफली 75 to 76,000 के आसपास सैलरी बनेगी। देखिए अब बात कर लेते हैं एज की। तो एज यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एज यहाँ पे 2022 इसलिए क्योंकि 2022 वाली वैकेंसी PDF को दी जा रही है। अभी इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट आपने देख लिया है, जुलाई में इसका परीक्षा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो अभी 1/8/2022 मतलब 2022 में लास्ट आया था, तो अब इसका जो अभी जो करंट जो डेट माना जाएगा वो 2025 से ही माना जाएगा। BPSC करंट वाला ही मानती है, नहीं माफ़ करिएगा, यहाँ पे देखिए 1/8/2024 से जो है आपका एज काउंट किया जाएगा। चलिए अब उस हिसाब से 21 ईयर्स आपका मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 37 ईयर्स। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला पुरुष सभी के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, ठीक है। जनरल अगर कोई फीमेल है उसके लिए 40 ईयर्स दिया जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला सभी के लिए 42 वर्ष यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। अब सिलेबस की अगर हम बात करें, देखिए सिलेबस इसका बड़ा बेहतरीन है, ठीक है। चयन प्रक्रिया देखिए इसमें सबसे पहले कैसे रहेगा, तो देखिए चयन प्रक्रिया इसमें जो आपका होगा, परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा सफल उम्मीदवारों के मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अलग से पुनः समय आवेदन आमंत्रित किया जाएगा, मतलब दोबारा से मेंस का फॉर्म फिल कराया जाएगा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन में दी गई सूचनाओं भिन्न होने की स्थिति में आवेदक को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से रोक लिया जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा जो भी आप डिटेल्स भरें वो सेम होना चाहिए। अब देखिए प्रीलिम्स में ये जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस ध्यान रखिएगा, ये सिलेबस आपको हूबहू कॉपी CGL का आपको दिखेगा, ठीक है। CGL में जैसा परीक्षा होता है ना अपना बिहार, ऐसे CGL में वही है। देखिए GS में 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित मिला के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग के 50 प्रश्न इसमें होंगे, ठीक है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और वैकल्पिक होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए अभी नेगेटिव की बातें नहीं की गई, नेगेटिव आगे देखिएगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट होगी। पूरा डिट्टो बिहार SSC वाला सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जान रहे हैं, परीक्षा में आप कोई भी एक NCERT बोर्ड का टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं। NCERT BSEB ICSE बोर्ड का एक टेक्स्ट बुक आप ले जा सकते हैं, जैसे कि बिहार SSC में अपने अलाउ करता है उसी तरीके से, ठीक है। तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन ले जाने का मतलब नहीं है आपका टाइम वेस्ट होगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का जो यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, इस सिलेबस में डिटेल में आपके साथ में बात करूँगा, ठीक है। सिलेबस अभी यहाँ पे हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए। ऐसे हम लोग ये सिलेबस का जो है डिटेल में पूरा बात करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस यहाँ पर रहते सब कुछ सिलेबस दे दिया है। मेंस में देखिए मुख्य परीक्षा में आपके लिए क्या होगा, तो मुख्य परीक्षा में आपका पत्र 1 जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा और ये वैकल्पिक वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे और इसमें 30% यानी पास करना आपका कंपलसरी है। प्रश्न पत्र 1 की परीक्षा भाषा का माध्यम हिंदी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस विषय में कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक देगा यहाँ पे और 2.25 घंटे का पेपर होगा। पेपर 2 यहाँ पे इस परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और यहाँ भी सेम सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सेम सिलेबस दिया गया है। सिलेबस जो है मैं आपके साथ डिटेल में वहाँ पे अभी शेयर करूँगा थोड़ी देर में, तो आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। बिल्कुल डिटेल सिलेबस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला है, अगर आप चाहें बिहार से तैयारी कर रहे हो, बिहार से CGL की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, हम जो PDF आपको दे रहे हैं जिसमें 12,000 प्रश्नों का संग्रह है, वो आपके लिए 200% कारगर होगा, क्योंकि इसका सारा सिलेबस वैसा ही है, ठीक है। और आपने अभी देख ही लिया सैलरी वगैरह सब कुछ क्या है। बाकी इसमें जो डिटेल जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया है, एज बता ही दिया है और सिलेबस यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसमें डिटेल सिलेबस में अभी कुछ देर बाद मैं वीडियो आपको दोपहर या शाम तक आपको अवेलेबल करवा दूंगा। डिटेल सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और कहाँ से कितना प्रश्न आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल सिलेबस का मतलब है सबसे ज़्यादा प्रश्न किस पोर्शन से, किस सेक्शन से पूछा जा रहा है, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद आपका सारा का सारा डाउट जो है, कंसर्न जो है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। जो भी आपका सवाल है, कंसर्न है, कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।